आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट cos x मेरा -3 है। तो ये x जब 0 से 2 पाई होगा तो x हमारा कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, ये हमसे पूछा है। तो 0 से 2 पाई के बीच बेसिकली x का वैल्यू निकालना है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पे हमारा ग्राफ होगा sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक, और दूसरा क्या है, सो √2 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले अपन sin x का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये हमें पता है। सो ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है। अभी अपन 0 से 2 पाई के बीच ही अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्योंकि 0 से 2 पाई ही हमें चाहिए। sin x का ग्राफ हमारा 0 से 2 पाई के बीच कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सो ये हमारा होता है ग्राफ। अभी ये वैल्यू अपन देखें तो ये वैल्यू हमारा क्या होता है, सो +1, और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा क्या होता है, -1, ठीक है। सो ये हमारा होता है 0, फिर ये पाई और फिर ये 2 पाई, ठीक है। अभी अपन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएं तो क्या हो जाएगा, सो बेसिकली यहाँ तक अपन देखें तो ये हमारा π/2 है और ये हमारा क्या है, सो 3π/2, ठीक है। सो अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो 0 से π/2 के बीच हमारा क्या हो जाएगा, सो 0 से 1 के बीच वैल्यू होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 0 ही होगा, ठीक है। सो यही वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। और π/2 पे वैल्यू 1 होता है इसलिए ये हमारा 1 तक जाएगा। फिर π/2 से पाई अपन देखें तो उस समय वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, फिर से 0 बन जाएगा क्योंकि 0 से 1 तक लाई कर रहा है, ठीक है। सो फिर से ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया, ओके। अब पाई से 3π/2 देखें तो उस समय वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, सो पाई से 3π/2 के बीच हमारा वैल्यू 0 से -1 है इसलिए वैल्यू हमारा -1 तक आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे -1 आ गया। अभी 3π/2 से 2 पाई अपन देखें तो ये हमारा -1 ही रहेगा, ठीक है। सो उस समय 3π/2 से 2 पाई अपन देखें तो वो फिर से हमारा -1 से 0 की और लाई कर रहा है इसलिए वैल्यू हमारा क्या होगा, -1 ही होगा, ठीक है। सो ये हमारा ग्राफ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ यहाँ पे sin x का। तो अपन इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो जो हमारा फाइनल ग्राफ बचा वो हमारा यहाँ पे ये ग्राफ बचा, ठीक है। सो ये ग्राफ ये हमारा यहाँ पे पाई से 2 पाई के बीच ये ग्राफ रहा, ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच, और 0 से π/2 के बीच हमारा ये ग्राफ, और π/2 से पाई के बीच ये ग्राफ, और यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 बन रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू हमारा 1 बन रहा है, ठीक है। अब अपन यहाँ देखो पाई पे वैल्यू 0 है इसलिए अपन इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हमने। अब ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे तो बेसिकली ओपन होगा, ठीक है, पाई पे 0 ही होगा, 2 पाई पे भी 0 ही होगा इसलिए ये भी ओपन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बना। अभी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √2 cos x का बनाते हैं। सबसे पहले अपन √ cos x का ग्राफ देखें तो √ cos x का जो ग्राफ है वो हमारा ऐसा कुछ होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। cos x का ग्राफ पता है हमें, सो cos x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है हमारा, ठीक है। सो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है हमारा cos x का, ठीक है। तो ये हमारा cos x का ग्राफ है, ठीक है। अभी अपन देखें तो √ cos x का ग्राफ क्या हो जाएगा, सो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे 1 था और ये हमारा यहाँ पे -1 था, ठीक है। सो √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ग्राफ होगा, बस ये √2 यूनिट हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो ग्राफ जो है वो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, सेम ग्राफ होगा, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ हमारा ग्राफ होगा, रफली अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -√2, ठीक है। सो अपन इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आ गया ग्राफ। अभी अपन देखें तो ये हमारा वैल्यू -1 रहा और ये हमारा यहाँ पे क्या था, 1 था, ठीक है। सो ये हमारा वैल्यू है π/2 पे, फिर ये वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा पाई, ठीक है। फिर ये हमारा बन जाएगा 3π/2 और ये वैल्यू बन जाएगा 2 पाई, ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 पाई। सो अपन देखें तो देखो 0 से यहाँ पे अपन 0 से π/2 के लिए बात करें तो उस समय ग्राफ हमारा यहाँ पे 0 से √2 तक जा रहा है। सो ये 1 कब बन रहा होगा, तो यहाँ पे जो 1 है वो बेसिकली हमारा यहाँ π/4 पे बन रहा होगा। तो बेसिकली अपन देखें तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमारा 0 से यहाँ तक अपन वैल्यू देखें, ठीक है, सो π/4 तक, तो उस समय 1 से √2 तक जा रहा है इसलिए जो हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, सो 1 से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ रहा, ठीक है। अभी अपन देखें तो फिर ये ग्राफ जो है, ठीक है, यहाँ से π/4 से π/2 0 से 1 जा रहा है इसलिए ये हमारा 0 तक 0 ये बन जाएगा हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब फिर अपन यहाँ से देखें सो π/2 तक अपन देखें तो उस समय फिर से हमारा यहाँ पे 0 से -1 जा रहा है इसलिए -1 फिर हमारा जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू।
और फिर यहाँ से यहाँ तक अपन देखें तो ये हमारा वैल्यू क्या है, सो -1 है यहाँ तक, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक अपन देखेंगे, ओके। सो उस समय हमारा ग्राफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। सो इसको अपन अभी इरेज करते हैं अभी, ठीक है। सो ऐसा हमारा कुछ यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अभी अपन यहाँ से अपन वैल्यू देखें π/2 तक, तो उस समय जो ग्राफ का वैल्यू है वो हमारा -√2 हो जाएगा। और फिर सिमिलर ऐसा ही अपन देखेंगे तो ग्राफ का वैल्यू π से 3π/2 के बीच जो है, तो फिर से इसको अपन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये फिर हमारा सेम वैल्यू यहीं तक होगा -√2, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा वैल्यू यहाँ तक होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे अपन ग्राफ देखें तो ये जो ग्राफ है वो हमारा कहाँ तक जाएगा, सो फिर ये 1 वाला तक यहाँ तक अपन देखें तो वैल्यू फिर से हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। और फिर यहाँ से यहाँ तक अपन देखेंगे उस समय वैल्यू हमारा 1 से √2 है, इसलिए वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। सो इसको अपन यहाँ से अपन इरेज कर देते हैं फिर से, ठीक है। सो ये पार्ट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब इन दोनों को क्लियरली अपन यहाँ पे विजिबल बनाने के लिए एक डायग्राम में इसको अपन बना लेते हैं। सो √cos x और √sin x का ग्राफ एक डायग्राम में अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि अपन क्लियरली उसको देख। सो बेसिकली जो रेड वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, √sin x है, और जो यहाँ पे ब्लू पार्ट है वो हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x हमारा रेड पार्ट है, और ब्लू वाला पार्ट √2 टाइम्स cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। सो ये हमने दोनों को यहाँ पे किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे एक तो sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फिर √2 टाइम्स cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जो कि ब्लू लाइन है, ठीक है, इसका। सो ये हमने दोनों को मिला दिया। अभी अपन यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें किसका, तो यहाँ पे दोनों को ऐड किया गया, बेसिकली दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड। तो 0 से 2π तक हमें ऐड करना है बेसिकली, तो 0 से 2π अपन ऐड करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे 0 से ये वैल्यू तक, ठीक है। सो ये वैल्यू तक अपन देखें तो 0 से देखो 2π जो होगा वो हमारा 6 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। सो बेसिकली हमें यहाँ से यहाँ तक बेसिकली जाना है कुछ अपन बोले तो, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो उस समय 0 से यहाँ तक अपन वैल्यू देखें तो वो क्या बन जाएगा हमारा, सो एक तो वैल्यू हमारा यहाँ पे है और एक वैल्यू 0 है, तो दोनों का जो हमारा कॉमन पार्ट होगा वो हमारा यही पार्ट आएगा ऐड करने पे, ठीक है। अभी अपन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपन वैल्यू देखें तो उस समय देखें तो एक तो वैल्यू हमारा यहीं तक है, ठीक है, यहाँ तक। अभी इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो ये एक तो वैल्यू हमारा यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपन वैल्यू देखें 2 तक, तो उस समय यहाँ पे हमारा है तो 0 है और फिर ये है, तो यही वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू। और फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिर से 0 है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा यहाँ तक पार्ट आ गया। उसके बाद अपन फर्दर देखें तो एक वैल्यू हमारा यहाँ पे है और एक वैल्यू यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हमारा -1 है और ये बेसिकली हमारा -2, दोनों ऐड होके -3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ वाला जो पार्ट है वो हमारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा -3 पे, ठीक है। सो अपन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे आ रहा, ठीक है, एक पार्ट। अब दूसरा अपन देखें, अब इस पार्ट में सिर्फ वैल्यू यहीं पे है इसलिए ये वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ तक वैल्यू हमारा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक तो वैल्यू हमारा यहाँ पे -1 पे है और एक वैल्यू ब्लू वाला जो अपन देखे वो हमारा यहाँ पे है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो मिलके क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, ये ब्लू और रेड यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। सो इस पोर्शन के लिए ब्लू और ये हमारा रेड इंटरसेक्ट किया है, क्योंकि ब्लू तो हमारा यहाँ पे है नहीं, तो ये हमारा -1 और -1 मिलके -2 बन जाएगा, यानी कि फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। सो ये ग्राफ हमारा कहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया। तो अभी इसको अपन इरेज करते हैं, ठीक है। सो ये जो हम यहाँ पे येलो जो पार्ट दिखा रहे हैं वही हमारा यहाँ पे फाइनल ग्राफ बनने वाला है। उसके बाद इसके बाद अपन देखें तो इसके बाद हमारा फिर सिमिलरली अपन देखें तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या बेसिकली सिमेट्री को फॉलो करेगा तो ये पार्ट आएगा, फिर हमारा यहाँ पे ये पार्ट आएगा, ठीक है। तो 2π तो हमारा यहीं पे हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 2π है बेसिकली ये वाला पॉइंट। सो यहाँ से अब फाइनल अपन ग्राफ देखें तो एक तो हमारा कौन कौन सा पार्ट आ गया। सो यहाँ से अपन फाइनली अपन ग्राफ देखते हैं तो जो येलो पार्ट है, ठीक है, 0 से 2π के बीच येलो पार्ट हमारा ये आ रहा। अब इसमें हमें क्या बोला गया है, y इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट साइड में y इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। सो y इक्वल टू -3 का जो ग्राफ होगा वो हमारा यहीं से पास कर रहा होगा, ठीक है। सो इस लाइन को बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सो 0 से 2π के बीच देखें तो सिर्फ एक ही पोर्शन है जहाँ पे हमारा ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये पोर्शन। और ये पोर्शन हमारा क्या, ये अपन यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, ये वैल्यू हमारा sin x में कब था, जब पाई था, और ये वैल्यू हमारा कब था, जब 5π/4 था। तो ये पाई है और ये 5π/4 है, ठीक है। सो x का ये वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। उस समय y हमारा दोनों में -3 है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया कोऑर्डिनेट। तो अपन बोल सकते हैं पाई से 5π/4, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो हमारा दोनों LHS और RHS कब इक्वल हो रहे, सो पाई से
5π/4 तक, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा दोनों ओपन होगा। ओपन क्यों होगा, देखो यहाँ पे ओपन इसलिए होगा अगर पाई पुट करें यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा यहाँ पे साइन अगर पाई पुट कर दें तो ये हमारा 0 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने कॉस एक्स, ठीक है, √2 टाइम्स कॉस एक्स देखा तो वो हमारा √2 टाइम्स कॉस पाई अपन देखे क्या बन जाएगा, सो √2 ये -1, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ √2 बन जाएगा, ठीक है। सो माइनस ऑफ क्या बन जाएगा, √2। तो उस समय अपन देख सकते हैं एक तो वैल्यू हमारा 0 आ रहा, ठीक है, एक -√2 का यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या -1.4 का यहाँ पे -2 होता है। सो अपन बोल सकते हैं ये तो -3 यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसलिए ओपन होगा हमारा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।